हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल फ्लेम रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, जो 29 मई को हील योर ट्रॉमा विद मी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। 14 डेज़ का बहुत ब्यूटीफुल सोल हीलिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह की हीलिंग, किसी भी पास्ट पेन की, ट्रॉमा की, कुछ भी ऐसी स्टक एनर्जी जिस वजह से आप जिस एनर्जी को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से हील नहीं कर पा रहे हो और उस वजह से आप आगे ग्रो नहीं कर रहे हो या किसी तरह की ब्लॉकेजेस को फील कर रहे हो, तो आपके लिए ये वर्कशॉप हो सकती है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इस हीलिंग के लिए, ट्रॉमा हीलिंग के लिए, तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग कैंडल फ्लेम रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। तो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट करें और ये भी हो सकता है कि कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करते हैं वो रख लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। एक कामनेस में फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पर, और साथ में कंपैशनेट रहने वाले हो। कंपैशनेट अपने कामों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले हो। आप बहुत सारे एक्शन ले सकते हो। डीक्लटर कर रहे हो, घर में क्लीनिंग कर रहे हो, क्लिनजिंग, ऑर्गेनाइज करना, क्लीनिंग करना, ये बहुत सारे घर के कामों को निपटा रहे हो। और कंपैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हार्ट चक्र की एनर्जी में आप रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे और काइंड रहोगे। सेल्फ लव भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप सेल्फ लव के लिए भी जो भी आप कर पाओ इस समय में, वो भी आप करने वाले हो। यानी कि अपनी स्किन का केयर करनी, अपनी बालों की केयर करनी, ये सब भी आप इन्वॉल्व रहोगे इन सब एक्टिविटीज़ में भी, क्योंकि कंपैशनेट एनर्जी में हो आप। दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बहुत पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। सोल लेवल मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि सोल लेवल पर आप कनेक्ट हो रहे हो, और साथ में आप बहुत ब्यूटीफुल भी लगने वाले हो। कुछ ना कुछ आप ब्यूटी को भी इन्हांस करने के लिए कर सकते हो अगले 72 आवर्स में। या सलून जा रहे हो या घर पे ही आप कुछ कर रहे हो, ऐसा एक्स्ट्रा आप कुछ कर रहे हो। किसी न किसी तरह से आप नेचर के साथ भी कनेक्टेड रहोगे, चाहे आप अपने पेट के साथ वॉक करने जा रहे हो या खुद वॉक करने जा रहे हो या गार्डनिंग कर रहे हो। रोजेज़, यहाँ पर रोजेज़ बड़े फोकस में हैं। तो रोजेज़ भी कहीं ना कहीं फोकस में, या आप रोज़ को ग्रो करना चाहते हो या आपके प्लांट्स में रोज़ ग्रो कर रहे हैं। कुछ है ये रोजेज़ से रिलेटेड, कोई मैसेज है यहाँ पर तो मुझे आप बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। कोई अप्रिशिएट कर रहा है अपने गार्डन में खड़े होके कि रोजेज़ की, शायद बर्ड्स को देख रहा है, तो कोई हैप्पी, किसी के चेहरे पर स्माइल आ रही है कि वो ब्यूटीफुल, शायद अभी आपने रोजेज़ लगाए थे या इस सीज़न के वो पहले रोजेज़ होंगे आपको देखने को मिल रहे हैं अपने पॉट में, अपने गार्डन में। तो आप उनको प्यार से निहार रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो और देख रहे हो, और उसकी वजह से आपके चेहरे पर एक बिग स्माइल आ रही है। वाह, ब्यूटीफुल मैसेज। कुछ जगहों पर, कुछ सिटी में ऐसा हो सकता है, या डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है कि मौसम बहुत अच्छा है तो आप बाहर बैठ सकते हो।
ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है मौसम, ना ज़्यादा ठंडा है। इस वजह से आप ग्रास में बैठ रहे हो, वॉक कर रहे हो, बेयर फीट अपने वॉक कर रहे हो गार्डन में, जिससे आपको बहुत अच्छा हीलिंग एनर्जी और बहुत अच्छे से आपकी ग्राउंडिंग होगी। तो ये फील कर पा रहे हो अपनी स्किन पे, अपने ग्रास को, सॉइल को, ये आप फील कर पा रहे हो, या पर्पसली आप इस तरह से कर रहे हो ताकि आप अपने आप को ग्राउंडिंग और हीलिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो। मिराकुलस वर्ड मुझे यहाँ पे सुन रहा है, तो किसी तरह की मिराकुलस हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी तरह की मेडिटेशन या किसी तरह के कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स के साथ जुड़ना, या किसी तरह की आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो, उस वजह से आप फील करोगे कि बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग हो रही है आपकी किसी न किसी रूप में। ये भी हो सकता है कि आप नेचर में काफ़ी देर बैठ गए, उस वजह से आपने वो डीप हीलिंग का एहसास हुआ आपको, या आप मेडिटेशन कर रहे थे और करते करते आप डीप मेडिटेशन में चले गए और डीपली आपने हील किया अपने आप को कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कोई डीप पीस को महसूस कर पा रहा है, शायद आपका ये पहला एक्सपीरियंस होगा। और इस फीलिंग के साथ आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये आप पहली बार इतनी डीप पीस से कनेक्ट हो रहे हो। तो ये पहला पहला आपका एक्सपीरियंस है, शायद आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, ये हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। इसलिए वो डीप हीलिंग का भी शायद था, वो जब आप डीप पीस से कनेक्ट हो रहे हो और उसी वजह से आप जो है डीप हीलिंग कर पा रहे हो। आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एंजल्स हैं। तो यहाँ पर मुझे आज ये मैंने चार्म जैसा एक एंजल है यहाँ पर मैंने रखी है यहाँ, और यहाँ पे एंजल्स वॉच ओवर अस। तो ये मैसेज हो सकता है किसी के लिए, किसी को अगर अपनी प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न है तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि वो आपके साथ हैं, आपको वॉच कर रही हैं एंजल्स। एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में यहाँ पर कोई हाथ जोड़ के किसी तरह की प्रेयर्स को कर रहा है यहाँ पर, किसी तरह की प्रोटेक्शन या एंजल से कनेक्ट कर रहा है या हीलिंग कर पा रहा है यहाँ पर, या मेडिटेशन से आप कनेक्ट हो रहे हो, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर बटरफ्लाई भी है, जिसके ऊपर भी मेरा ध्यान जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ नया करना, या कुछ ऐसा नया किया जिसने हेल्प कर रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कुछ नया ऐसा स्टार्ट किया आपने, सपोज़ आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से जुड़ गए, या बहुत सारी नॉलेज से जुड़ गए, या कोई नई बुक से आप जुड़ गए। कुछ इस तरह का एहसास जो आपको फील होगा कि ओ ये तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है। कोई नॉलेज हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रही है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपकी बातों को कोई सुन रहा है और आपकी बातें बहुत इम्प्रेस कर रही हैं, किसी को बहुत अच्छी लग रही हैं। आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पर या सामने किसी के साथ, तो आपकी बातें बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, बहुत इम्प्रेस कर रही हैं किसी को। कोई आपसे झूठ बोलने वाला है या झूठ बोलेगा, तो आप उसको पकड़ लोगे।
और आप उसको बताने भी वाले हो कि सच क्या है इस सिचुएशन में। तो किसी के झूठ को भी पकड़ रहे हो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में। और आपका सच क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, वो सबको पता लगने वाली है। आई डोंट नो, ये जो जैसे मैसेज आ रहे हैं, जैसे मुझे मैसेजेस या वर्ड्स मिल रहे हैं, मैं वैसे ही आपको डिलीवर कर रही हूँ। तो आपकी सच्चाई क्या है वो सबके सामने आने वाली है। तो कुछ ऐसा है कि आपने किसी के झूठ को पकड़ लिया। तो जैसे लोग, कोई ग्रुप बैठा हुआ है, छोटा सा ग्रुप कोई बैठा है या फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, आपने किसी का झूठ पकड़ लिया और शायद आपने किसी को सच बताया। तो तो सबको बात समझ में आई, सबको पता लगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन भी यहाँ पर हो सकती है आपकी किसी के साथ, फैमिली में या करियर प्लेस या फ्रेंड्स में, कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी को इनवाइट कर सकते हो। ये फूड के लिए भी हो सकता है, टी पार्टी के लिए हो सकता है, ये कुछ आप किसी को इनवाइट कर रहे हो घर आने के लिए, शायद किसी को आप इनवाइट कर रहे हो। आप किसी को सख्ती से पेश भी आने वाले हो, यानी कि हो सकता है कि कोई आपको झूठ बोलने की कोशिश करे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे। तो जैसे कई बार फिर हम लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और सामने वाले को अगर समझ नहीं आ रही होती हमारी कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो कोई आपको अपनी बातों में उलझाना चाहता है, तो आप सख्ती से पेश आ सकते हो। यानी कि आप स्ट्रांगली किसी को स्टॉप या स्ट्रांगली किसी के साथ डील कर सकते हो। स्ट्रांगली किसी सिचुएशन पे कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल करना, क्योंकि वो चीज़ें आपके अगेंस्ट है शायद, कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो शायद आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है और स्ट्रांगली अपना मैसेज रखना पड़ रहा है, अपने आप को बताना पड़ रहा है आपको कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। और इससे क्या होगा कि लोगों को, किसी को पता लगने वाला है कि आप कितने स्ट्रांग हो। शायद इस रूप में आपके आपके जो ये रूप उभरने वाला है आपका, वो स्ट्रेंथ का, अभी तक लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि आप हमेशा कंपैशनेट और सॉफ्ट वाली एनर्जी में रहते हो, क्योंकि आप पीसफुल हो, क्योंकि आप अपनी पीस को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आप पीस में रहते हो। लेकिन लोग आपकी चुप्पी को, आपकी पीस को कमज़ोरी समझते हैं। लेकिन आप एक ऐसा रूप में लोग आपको देख सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिसकी वजह से वो उनको पता लगेगा कि आओ कितने पावरफुल हो आप, या कितने पावरफुल बन चुके हो आप। लेकिन आपने कभी ये शो नहीं किया। आप स्पिरिचुअली आपने बहुत सारा जो काम किया है अपने ऊपर, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तो वो पहली बार शायद आपका ये रूप लोग देखेंगे। आप किसी को भी अपने बारे में कुछ गलत बोलने नहीं दोगे। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोला है, शायद ये पास्ट के कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं आपके, तो आप हमेशा ही आप लेट करते हो और आप इग्नोर करते हो कि ओके, जो जो बोलना है बोल लो, जो कहना है कह लो। आप अपने आप में रहते हो। राइट, जो है भी अच्छी बात कि अपने आप के साथ काम करना, लोगों पे मत ध्यान देना, लोगों की ओपिनियंस पे को इग्नोर करना। तो एक एक पॉइंट शायद आपका आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट, कि अब और नहीं मुझे लेना, अब और बहुत हो चुका है। अब ये मुझे जो ये बातें हैं या लोगों की ओपिनियंस हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको टू मच हो चुकी है आपके लिए सहन करने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा उस पॉइंट पे आ चुके हो
कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, तो आप वो ले रहे हो। तो इस सारी सिचुएशन में जो है एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि ये कर्मा भी है आपका, कि आप शायद अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेते हो, तो इस तरह से आपको आप यूनिवर्स आपको आपकी स्ट्रेंथ से मिलवा रहा है। अगर आपको नहीं पता आप कितने पावरफुल हो, तो पहली बार आप अपने आप को इस तरह की पावर से मिलोगे। वाह, स्ट्रेंथ से देखने को मिलेगी आपको खुद को भी। और साथ में अगर आप कभी भी सच्चाई के लिए खड़े नहीं हुए हो या अपने आप के लिए खड़े नहीं होंगे हुए हो, तो ये आपके लिए मौका होगा अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस को, अपनी पावर को, अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना, आवाज़ उठाना, सच के लिए खड़े होना। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है ये। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है कि ये कुछ छोटी सी इंसिडेंट हो घर में, या फिर ये कोई बड़ा वो भी हो सकती है, कोई बड़ी बात भी हो सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स लोगों को ये भी दिखाना चाह रहा है कि आप कितने पावरफुल हो, और कहीं ना कहीं आपको इसमें से निकाल लिया जाएगा, इस केओस में से, इस तरह की सिचुएशन में से, नेगेटिव सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ कि उसमें से निकाल लिया जाएगा आपको। सो डोंट वरी। किसी तरह की एम्प्रर और एम्प्रेस की पावर में जा रहे हो आप, अथॉरिटी फिगर बन रहे हो किसी तरह से। सत्ता को संभालना। तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि अगर आपने अपनी भी पावर किसी और को दी हुई थी, जिसने मिस यूज़ किया है उस पावर का, जिसने इस सत्ता के अपनी अथॉरिटी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, उसको अब्यूज़ किया है, राइट, तो वो आप उससे छीनने वाले हो। चाहे वो आपकी है, या होता है ना कि एक ऑफिस में बॉस है जो अब्यूज़ कर रहा है, तो वो आपने उसको पावर दी हुई है कि वो आपको डोमिनेट करे, आपको नीचा दिखाए, तो कहीं ना कहीं आप वो पावर अपने लिए स्टैंड लेकर वापस लेने वाले हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। जो काफ़ी देर से आप किसी तरह की स्टक सिचुएशन में थे, उससे आप बाहर निकलोगे। ये कोई भी हो सकती है सिचुएशन, जैसे आप कुछ नई बिगनिंग करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली आपको इन नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इस तरह की पावर में आप पावरफुल फील करोगे अपने आप में ही। स्ट्रॉन्ग जो सैक्रल चक्र की एनर्जी, सेल्फ एम्पावरमेंट की, कि फाइनली आप अपने आप को उस सिचुएशन में से निकाल पाओगे। तो कुछ अपने आप को न्यू बिगनिंग भी दे रहे हो आप। ये न्यू बिगनिंग बिजनेस में, सेल्फ ग्रोथ के लिए, किसी भी तरह की न्यू बिगनिंग हो सकती है ये आपके लिए। कुछ नया सीखना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, कोई एक्शन लेना था आपको, कुछ भी ऐसा। यहाँ पर किसी को यू टर्न दिया जा रहा है।
कोई डायरेक्शन बदलने वाला है अपने काम की, अपनी लाइफ की, कुछ है यहाँ पर नया मोड़। तो नया मोड़ लेने वाले हो आप, आपकी ज़िंदगी में नया मोड़ आने वाला है कोई। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के। वैसे तो हमेशा ही साथ में है, लेकिन अगर आप वैसे तो आप पावरफुल फील करोगे ही, लेकिन कहीं भी अगर आप एक पर्सन दूसरों की लोगों की ओपिनियन से डगमगाते हो या थोड़ा लो फील करते हो, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम से रिक्वेस्ट करनी है। आप काफ़ी सारे कामों को लिस्ट बनाओगे या गोल्स को, काफ़ी सारे आप मोटिवेटेड रहोगे, कुछ गोल्स को आप अचीव करना है, या ऑलरेडी आपके दिमाग में है कि ये मेरे गोल्स हैं, और फाइनली आप उनको धीरे 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 उनको इनिशिएट लेना शुरू करोगे कि आपने सोचा हुआ था कि मुझे ये करना है, तो वो उसको पहला स्टेप लेना, तो वो भी आप कर सकते हो। धीरे धीरे लिस्ट में जो भी आपके काम पड़े हुए हैं, अनफिनिश्ड हो सकते हैं, वो पास्ट के कुछ काम आपके होल्ड पे हैं, तो उनको आप ख़त्म करना शुरू कर सकते हो अगले 72 आवर्स में, कि एक एक करके, ठीक है, सारे चाहे ना ख़त्म कर पाओ, लेकिन एक एक करके आप स्टार्ट कर दोगे उनको। आपको लगेगा कि मुझे डीक्लटरिंग करनी है, चाहे वो आपके फ़ोन पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, आपके लैपटॉप में आपको क्लीन करना है, आपको बहुत कुछ क्लियर करना है, तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी खुद में ही रहेगी, और आप एनर्जी से भरे रहोगे उनको क्लीन अप करने के लिए, और आपके दिमाग में रहेगी वो लिस्ट, मुझे ये काम करना है, ये करना है, और आप स्टार्ट भी कर दोगे उन कामों को करना। कुछ लोग अगेन ये कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट शायद कोई सिचुएशन है, कुछ लोग बहुत कुछ आपके बारे में बोल रहे हैं, तो आप इन लोगों को कन्फ्रंट करने वाले हो। एक पर्सन भी हो सकता है कि आपको पता लगे कि हाँ वो पर्सन आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा है, तो फाइनली आप उसको कन्फ्रंट करने वाले हो। ये बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं कि आप उनको सबको कन्फ्रंट करने वाले हो। तो सो डोंट वरी, अगर जो भी ये सिचुएशन है और आप सच के साथ खड़े होगे तो सत्य की जीत होगी। सो आपको किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, बस आपको अपने लिए स्टैंड लेना है यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। जब भी आप लोगों के लगे कि कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, आप किसी को कन्फ्रंट करने वाले हो, तो आर्कएंजल माइकल को पुकारिए। वो हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल वे में आपको शील्ड करेंगे, आपका ऑरा, और आपको वो सच की तलवार भी देंगे, वो स्वॉर्ड देंगे आपको, जो आपको एक पावर में रखेगी। ओके, आपके और आप एक प्रोटेक्शन में रहोगे। कुछ बातें यहाँ पे आपको बुरी भी लग सकती हैं, बट आप फिर भी बड़े शांति में वो रहोगे।
क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, जो आपको एहसास होगा कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप कामली हर एक सिचुएशन को समझ रहे हो और डील कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं कि ये ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कुछ इस चीज़ें आपको इंट्यूटिवली आप कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए आपको समझ में आ रही हैं। कुछ इस तरह की कोई डीप थॉट में आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं कि लाइफ में अगर आपके साथ ये हुआ तो वो क्यों हुआ, उससे आपको कोई लेसन्स या कोई सीक्वेंस कि यूनिवर्स किस तरह से आपके साथ काम कर रहा था, कौन से लेसन पे आपको काम करवाया जा रहा था, क्या समझाने की कोशिश की जा रही थी, इसके बिहाइंड ट्रुथ क्या है। तो कुछ इस तरह की सीक्रेट्स, यूनिवर्सल सीक्रेट्स रिवील होने, कुछ चीज़ें डीप लेवल पर समझ में आनी, स्पिरिचुअल लेवल पर समझ में आनी, तो वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि आप गहरी सोच में भी मुझे लग रहे हो यहाँ पर। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो इस नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप मोस्टली जो है अपने आप के साथ जुड़ रहे हो, जैसे हरमिट मोड पे हो। तो वो आप अपने आप के साथ बातें करते 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 आपको समझ में आएगा कि कुछ बातें आपको रिवील हो रही हैं। यूनिवर्स जैसे आपको बहुत सारा रिवील कर रहा है, वो रिवील जो रेवलेशन आ रहा है, और उसी वजह से आप देखोगे कि आउटर उसमें भी बहुत कुछ यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। यानी कि आपके एक्सटर्नल में भी रिवील हो रही हैं बातें, इंटरनली भी बहुत सारी बातें आपको अपने बारे में रिवील हो रही हैं, और आपको कुछ बातें ऐसी सरप्राइजिंग लगेंगी कि ये किस तरह से ये एनर्जीज किस तरह से वर्क कर रही हैं, कि आप अंदर से भी अपने बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स को पहचान रहे हो या समझ में आ रही है आपको अपने लाइफ के बारे में, और किस तरह से एक्सटर्नली किस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो रही है एनर्जी की। एक्सटर्नली भी बहुत सारे सीक्रेट्स जो है लोगों के बारे में, आपके बारे में वो सामने आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे काली माँ के मैसेज निकालने हैं, तो वो देखेंगे हम लोग एंड में। फाइनल गाइडेंस क्या है आप लोगों की? ये जो भी कोई सिचुएशन है, आपका साइलेंस में रहना ही आपका जवाब होगा। ठीक है, तो साइलेंस के साथ ही जुड़े रहना, ये सबसे बड़ी पावर आपकी होगी जो काम करेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, हमेशा के लिए। तो इसी पावर के साथ आप जुड़े रहें, तो किसी भी तरह के चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसमें आप स्टेबल रहोगे, मेंटली, इमोशनली, जो है स्पिरिचुअली आप स्टेबल पोजीशन पे रहोगे, पावरफुल पोजीशन पे रहोगे। जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो डजेंट मैटर कि कितनी पावर में है, हम लोग वो सारी खो देते हैं जब एंगर में आते हैं, रिएक्ट करते हैं। सोचने समझने की ताकत जो है उस समय हमारी खो जाती है, तो वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं करना है। राइट, तो साइलेंस के साथ जुड़े रहें, और तब आप अपनी पावर में रहेंगे। किसी को भी ये पावर मत दीजिए कि वो आपको उस एंगर में ले जाए, ताकि आप पावर लूज़ कर दें। और यही कई बार सामने वाला चाहता है कि आप पावर लूज़ कर दें, आप कुछ इस तरह के जोन में चले जाएं, गिल्टी वाले रिजेंटमेंट में, और वो हम लोगों के लिए भी नुकसानदायक है और सामने वाले के लिए। और फिर क्योंकि फिर सामने वाले को गिल्टी हो ना हो, हम लोगों को ज़रूर गिल्टी होती है कि हम लोगों ने ये क्या कह दिया। तो ये आपकी फाइनल गाइडेंस है। चाहे ऐसी सिचुएशन आ रही है या नहीं आ रही है, बस अपनी
साइलेंस के साथ जुड़े रहिए, तभी ये सीक्रेट्स रिवील होंगे, तभी आप पावर में रहेंगे। तो आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेजेस थे, इतने सारे जो इस तरह के मैसेजेस थे, पर हो भी सकता है कि मुझे गाइड किया गया तो इस तरह की सिचुएशन शायद बन रही है, इसलिए मैसेज आए हैं। सो देख लेते हैं अब आप लोगों के लिए काली माँ के मैसेज भी शायद जो मुझे पता नहीं था लेकिन अभी गाइड किया गया मुझे। तो यहाँ पर काली माँ के मैसेज निकाल लेते हैं, 2-3 ही मैसेज निकालेंगे यहाँ पर। वाह, ये 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 ही मुझे और चाहिए थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर है डेफिनेटली कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है और सबके लिए नहीं है ये डेफिनेटली। सो जो रेजोनेट करे वही आपको रखनी है, बाकियों को लेट गो करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको किसी भी मैसेज के साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फेथ रखना है कि किसी भी तरह के चैलेंज से निकल के ही आपका गुड टाइम जो है शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर भी एक पावरफुल और अपने लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पर एक शक्ति काली माँ दिखाई गई हैं अपने सारे टूल्स के साथ, ठीक है, स्वॉर्ड के साथ, कि अपने लिए स्टैंड लेना, किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी पर्सन को, स्पेशली नेगेटिव पर्सन को, टॉक्सिक पर्सन को के हाथ में अपनी पावर नहीं आपको देनी है, ये ध्यान रखना आप। वाह, ओ माय गॉड, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। वाह, तो ये मैसेज सच में सही था कि आपको स्टैंड लेना है। तो अभी अभी मुझे सामने, क्योंकि मेरा डेक पड़ा हुआ था, आपने देखा होगा मुझे उठाते हुए, तो मैंने नहीं सोचा था कि आज मुझे निकालना है। तो ये मैसेज कंफर्म है यहाँ पर कि आपको स्टैंड लेना है। तो आप देख रहे हो दोनों ही कार्ड्स में किस तरह से काली माँ दिखाई गई हैं, डीमन से लड़ते हुए, कंट्रोल करते हुए सिचुएशन को, अपनी पूरी तरह से पावर में आते हुए दिखाए गए हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आपको स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू, जिनको भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी खड़े होना है आपको, और अपने खुद के लिए भी खड़ा होना है आपको, स्टैंड लेना है आपको, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर है, एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। तो किसी भी डर को भी और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, सिचुएशन को, लोगों को खुद को एम्पावर नहीं करने देना है आपको। आपको अपनी खुद की पावर में रहना है, येट पोलाइट रहना है, कंपैशनेट रहना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टबन हो जाना है या आपको येल करना है, चीखना है, चिल्लाना है, गुस्सा करना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है, और अपनी पूरी पावर को वो कीजिए। इसलिए ये सारे मैसेजेस थे जो आ रहे थे वहाँ पर, और जो आप चाहते हो डर के उस तरफ है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी ये यूनिवर्स के भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए टेस्टिंग हो सकती है कि आपने क्या सीखा है अभी तक, क्या आप अपने सच के लिए खड़े होते हो, अपने आप के लिए स्टैंड लेते हो, क्योंकि आप जो है पावरफुल सोल हो, ठीक है ना, नॉट पर्सन लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे एक पावरफुल आप सोल हो। तो जो भी आपने पावर अभी तक गेन की है आपकी सोल ने अपनी क्लिनजिंग और हीलिंग से, उस पावर को आपको, उस पावर से आपको कनेक्टेड रहना है। किसी भी डर को, किसी भी सिचुएशन, लोगों को आपको ना ही डराने देना है और ना ही आपको डरना है। पावरफुल मैसेजेस। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।